आदाब नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट। नाजरीन, रुख करते हैं आज की खबरों की जानिब। आपसी रंजिश में गोलीबारी, एक की मौत, 2 हुए घायल। बुध की रात अंडाल थाना के खास कजूड़ा इलाके में रात के वक्त आपसी रंजिश की वजह कर गोलीबारी हुई। इल्जाम है कि बुध की रात धर्मवीर नोनिया अपने कुछ साथियों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। उसी दौरान विद्युत नोनिया अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें धर्मवीर नोनिया और इसके साथी जख्मी हो गए, जिस वजह कर उन्हें जख्मी हालत में दुर्गापुर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन धर्मवीर नोनिया की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं उनके साथी को जख्मी हालत में दुर्गापुर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसकी वजह कर इलाके में गम गुस्सा का माहौल है। इलाकाई लोगों ने अंडाल थाना का घेराव कर एहतजाज का मुजाहिरा किया। बताया जा रहा है कि दोनों ही तृणमूल समर्थक हैं। এখন এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না, সব এক জায়গারই লোক। কী কারণে কোনটা হয়েছে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নেই, কিন্তু সব এক জায়গারই লোক, সবাই তৃণমূল যে মারা গেছে। হ্যাঁ, যারা কিন্তু যে মেরেছে, নাম উঠে আসছে কি বিদ্যুৎ মেরেছে, এটা একদম ঠিক হয়নি। এই কোনো এইগুলো একদম ঠিক হয়নি। এটা আমাদের এলাকাতে একদম বরদাস্ত করা যাবে না, সে যে কেউ থাকে। এর পিছনে বলছেন কি একটা ডিওর ঝামেলা আছে, এটা কতটা সত্যি? সেটাই এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না কিসের নিয়ে ঝামেলা, কারণ ডিও বা আর কোনো জিনিসের ঝামেলা হতে পারে, কিন্তু এইরকম কোনোটা কে বলতে পারে? বলছি দাদা, যে মানে যে মৃত আর যারা মেরেছে তারাই নাকি ওই তৃণমূল দলে, দুজনে তৃণমূলের দল করে। তৃণমূলের সমর্থক আমাদের সব তো আজকে দিনে তৃণমূলেরই লোক, ওটা এলাকাটাই তো তৃণমূল। काला नहीं बोलते একটু যে हम सुने বাংলাতে কাল के কিংবা পরশুতে হ্যাঁ বিদ্যুতের সঙ্গে আবার কিছু সকালে বেলা হরকত হয়েছে। বিদ্যুৎ বলেছে তোমার হ্যাঁ একদিন আগে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা আমি শুনলাম কালকে বিকালে, আর রাত্রি ঘাটটা ঘটে গেছে। তো এই মানে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি এই মার্ডারের পেছনে? কারণ কি বললাম, সকালে ঝামেলা চলবে, এখন 7-8 ভাই আছে। এমন কি ঘটনা হলো কি গুলি চালাতে হলো? ও এখন 1 সপ্তাহ ধরে যা আমি শুনছি, বিজয়াদশমী থেকে, বিজয়াদশমীকে এখানে বিজয়াদশমীতে এসে এখানে বলে গেছে যেন নিরালাকে মানুষকে গুলি করে মার্ডার করে। কে বলেছে এটা? ধর্মেন্দ্র বলেছে। বড় হয়েছে, বড় সেকেন্ড হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে কয়েক লোক সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছে, সবকে থ্রেটি করছে যে তোমাকে গুলি করবে, গুলি করবে। धर्मवीर को भी सुनते हैं, कल सवेरे बोला था गुली करবে। হ্যাঁ, আর রাত্রিতে ঘটনা ঘটে গেছে। আচ্ছা, এই ঘটনার পরে এখনো পর্যন্ত কি পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছে? পুলিশ তো আমি শুনছি মোটামুটি পার্সেন্টেজ আসামি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, মানে শুনেছি। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश के मौके पे मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान 5 साबिक काउंसलरों की मौजूदगी में आसनसोल नॉर्थ सीट से एक माइनॉरिटी चेहरे को उतारने की मांग की गई। नसीम अंसारी ने कहा कि मुस्लिम इलाके में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, इसलिए मुस्लिम वोटर्स में नाराजगी है, इसलिए आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आसनसोल नॉर्थ से किसी मुस्लिम को खड़ा किया जाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस सीट से चुनकर मलई घटक 2 बार मंत्री बनाए गए हैं। इस मांग से आसनसोल की सियासत फिर से गर्माती नजर आ रही है। इस प्रोग्राम में गुलाम सरवर, वसीमुल हक, सैफुद्दीन अंसारी, रबीउल इस्लाम, समी खान, जावेद इकबाल खास तौर से मौजूद थे। अभी बिहार में जो इलेक्शन हुई है, बिहार का इलेक्शन को देखते हुए हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, 4-5 काउंसिलर कि मुस्लिम इलाके में हम लोग रहते हैं, और ये बात खुलकर मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम इलाके में डेवलप का काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य का काम नहीं हुआ, एजुकेशन का काम नहीं हुआ। आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जान रहे हैं, आप रोज़ाना खबरें बना रहे हैं, तो ये कहीं दूसरा कोई ये फ़ायदा नहीं उठा ले। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ बंगाल के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को अपना नेता समझते हैं, ममता बनर्जी के चेहरे पे वोट देते हैं, जात पात पे वोट नहीं देते हैं। हमारी लीडर ममता बनर्जी हैं, वो जिनको मुंतखब कर देते हैं हम लोग उनको लब्बैक कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी के वोट्स का जो है नाराज़गी है, उस नाराज़गी को मैं
दीदी तक पहुंचाना चाहता हूं कि दीदी आप इनका इंक्वायरी कर करके, हम ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया जाए, ताकि के यहाँ के जो हमारे हिंदू, मुसलमान, बिहारी, बंगाली हैं, सब कोई ममता बनर्जी के चेहरे पे मोहर लगा करके उसको जिता करके पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करे कि माँ माटी मानू सरकार का हम लोग वोट देते हैं, किसी हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते हैं। यहाँ के जो हालात है आप तमाम लोग जानते हैं कि क्या हालात है, इसलिए इस बात को मैं अपने माँ माटी सरकार ममता बनर्जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दीदी, हम लोग जमीन से जुड़े हुए 5 काउंसिलर हम हालात समझ रहे हैं और इस समझते हुए कि यहाँ पे नहीं हुई है, माइनॉरिटी में नाराजगी है, आप इसको कैसे दूर करेंगे, इनकी इंक्वायरी कर लिया जाए और आप जिस कैंडिडेट को देंगे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा हक है, माइनॉरिटी के हम लोग हैं तो माइनॉरिटी को यहाँ मिलना चाहिए ताकि दूसरा कोई फायदा नहीं उठाए। यही बात बोलकर अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर बोल रहे हैं कि ये जो ओवैसी हर जगह पे अपना कैंडिडेट देने का काम कर रहा, उन्होंने कल बोला नेशनल मीडिया में कि बंगाल में भी हम लोग कैंडिडेट देंगे। तो इस अवस्था में आप लोग किस तरीका से ओवैसी को रोकेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी का कैंडिडेट देने के बाद वोट किस बैंक को आप लोग कैसे रोकेंगे? ये बंगाल है, ये बिहार, गुजरात, यूपी नहीं है। यहाँ के लोग ममता बनर्जी उनके दिलों में बसते हैं और ममता बनर्जी को देखकर वोट देते हैं। ओवैसी को, कांग्रेस को, सीपीएम को नहीं, ममता बनर्जी हमारे दिलों में बसती हैं और हम लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी जो तकलीफ है हमने रखा है, आप इसको देखिए। उसके बाद भी आप लोग क्यों मांग रहे हैं फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट, जब ममता बनर्जी की छवि आपके सामने है? तो ममता बनर्जी की छवि रहने पर क्यों माइनॉरिटी कैंडिडेट? इसलिए माइनॉरिटी का यहाँ नाराजगी पाई जा रही है, दूसरा कोई यहाँ घुस नहीं जाए, इस मौके का फायदा नहीं उठा ले। मैं इस बात को पहचाना चाहता हूँ कि आप तहकीक कर लीजिए, वरना कल हमारे ऊपर दोष दीजिएगा तो फिर हम तो अपना जख्म बता दिया, लोगों का दर्द हम ला करके रख दिया। गुड्डू भाई, हाजी साहब, ये जो बोल रहे हैं कि वोटरों की नाराजगी है, तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल से क्या नाराजगी और क्यों नाराजगी? आप देख लीजिए, नॉर्थ में 5 है हम लोग, जहाँ 50,000 वोटर से करीब मुस्लिम है। आप वहाँ पर देख लिए, कोई डेवलपमेंट का काम, एजुकेशन का काम, स्वास्थ्य का काम अगर है तो आप हमको बता दीजिए। हम लोग का डिमांड है फुटबॉल ग्राउंड का, पार्क का, तमाम चीज हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं ना, लोग हम लोगों के पास शिकायत करते हैं ना। बिहार में एनडीए की जीत का जश्न आसनसोल में भी देखने को मिला। ढोल ताशे के साथ रैली निकाली गई। आसनसोल नॉर्थ साउथ इलाके में अबीर लगाकर जश्न मनाया गया और साथ ही लड्डू बांटे गए। আজকে আপনারা সকলে জানেন যে কালকে আমরা বিহারে নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এক বিশাল জয় পেয়েছি এবং সেই খুশিতে বিহার জেতার খুশিতে আজকে আমরা এই বাজার কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়েছি সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করার জন্য। আর তার থেকেও বেশি এই বিহার জয়ের যে হাওয়া, সেই হাওয়ায় আজ এবার থেকে বাংলাতেও বইতে শুরু করে দিয়েছে এবং আগামী দিনে এইভাবেই বাংলা বিজয় করার পর আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা আসানসোলবাসীকে মিষ্টিমুখ করাবো, এই আশা রেখে আজকে আমরা এই বিজয় উৎসব শুরু করলাম। এবং আপনাদের এটাই বলতে চাই, মমতা ব্যানার্জি যে অত্যাচার করছে, দিকে দিকে যেভাবে মানুষকে, আমাদের কার্যকর্তাদেরকে খুন করছে, তিনি ভেবে নিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে খুনি রাজনীতি করে তিনি বিজেপিকে রুখে দেবেন, কিন্তু এটা সম্ভব নয়। বিহারের জিত বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানুষ চাইছে বিজেপিকে, আগামী দিনে বাংলাতেও বিজেপি সরকার আসতে চলেছে। আমরা আবার বলবো भारत। नाजरीन, वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। क्या आपने कभी सोचा है कि घर के लिए ग्रोसरी लें और फिर पैसे भी वापस मिल जाए? नहीं ना, पर अब ऐसा हो सकता है। कैसे? नीचस कार्ड सर्विस, जहां 1000 रुपए की ग्रोसरी खरीदने पर आपको मिलेगा 1 किलो चीनी बिल्कुल फ्री, और अगर 1500 की खरीदारी करते हैं तो आपको 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगली 10 खरीदारी तक 100 रुपए का डिस्काउंट। तो है ना एक्साइटिंग ऑफर। ध्यान रहे, ये ऑफर 11 से 20 नवंबर तक ही लागू है। नीचस कार्ड सर्विस आपको ग्रोसरीज पर बैंक EMI फैसिलिटी भी देता है, एक निश्चित राशि पर। जब सब कुछ मिले एक ही छत के नीचे, तो इधर उधर भटकना बंद करें। आज ही डाउनलोड करें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से नीचस कार्ड सर्विस और हमारा पता जल्दी से नोट
नोट करें। आसनसोल हाटन रोड नियर मस्जिद अपोजिट राज मेडिकल। एक अलग तरीके की ग्रोसरी खरीदारी का लुत्फ उठाए। आज ही आए नीचस कार्ड सर्विस। कॉन्टैक्ट नंबर 9064939788। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आए दिन तलबा व तालिबात अपनी मांगों को लेकर एहतजाज का मुजाहिरा करते हैं। इसी तरह आज भी यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ शागिर्दों ने अपनी नाराजगी का इजहार हमारे नुमाइंदे के सामने किया। 19 মার্চে আমরা এক্সাম দিয়েছি, সেই রেজাল্ট আমরা 2020 মার্চে পেয়েছি, মার্চ কি মে মাসে পেয়েছি। সেইটা এখনো ওরা আপডেট করেনি পর্যন্ত। শুধু আমাদেরকে একটা 44 পাতার একটা পেজ দিয়ে দিয়েছে, পিডিএফ দিয়ে দিয়েছে, সেখানে আমরা দেখে নিয়েছি, কিন্তু কোনো আপডেট দেয়নি আমাদের। তার জন্য 6 সেমিস্টারের আমরা রেজাল্ট পাইনি, সিজিপিএ নাম্বার দেয়নি, কোনো গ্রেড কার্ড পাইনি, কিচ্ছু না। বলতে আসছি, এতবার আসছি, ইউনিভার্সিটি কোনো হেল্প করছে না, স্যাররা দেখা করছে না, ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে ভিসি আসছেন না, ভিসি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন না। আমরা কোনো ইউনিভার্সিটি 10 তারিখ আমাদের সব অন্য আদার্স ইউনিভার্সিটি 10 তারিখ লাস্ট ডেট ছিল, পেরিয়ে গেছে। কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমরা ফর্ম ফিল আপ করতে পারিনি। তাহলে শুধুমাত্র এমনকি এই ইউনিভার্সিটির লাস্ট ডেট হচ্ছে 16 তারিখ, আজ হয়ে গেল, আজ হচ্ছে 12 তারিখ। আজকে পর্যন্ত আমাদেরকে টাইম দিয়েছিলেন, কাল থেকে ইউনিভার্সিটি ছুটি পড়ে যাচ্ছে। 16 তারিখ পর্যন্ত কি ওনারা নেবেন? ওনারা কি আমাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেবেন 16 তারিখের পর? তো কি আপনারা কি লিখিতভাবে দিয়েছেন? সব রকম দিয়েছি, আমরা লিখিত দিয়েছি, আমরা অ্যাডমিট দিয়েছি, আমরা ইমেল করেছি, আমরা সব করেছি, আমরা ভিসিকে মেল পর্যন্ত করেছি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে যে ব্যাকটা ছিল, তো আমরা নর্মাল যেমন ফার্স্ট সেমিস্টারে ফর্ম ফিল আপ করে ফর্ম ফিল আপটা টাকা দিয়ে করা হয়, সেরকম যদি কারোর ব্যাকলগ থাকে, সে ব্যাকলগ পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য সেই স্টুডেন্ট টাকা দেয়। আবার রিভিউ কারো করানো থাকলে সেইটাতেও টাকা দেয়। তো কোন ইউনিভার্সিটিতে টাকা দিয়ে রেজাল্ট নিতে হয় সেটা জানা আছে। আমরা এখানে রেজাল্ট পাইনি বলে যে এসেছি, তো এখানে আমাদেরকে টাকা না দিলে রেজাল্ট দেওয়া হবে না। এটা কোথায় বলা হয় যে ইউনিভার্সিটিতে এসে টাকা দিয়ে রেজাল্ট নিতে হয়? কোনো যুক্তি নেই তো টাকা নেওয়ার। তো আজকে কি করে কেন দেবো আমরা? এই নিয়ে আপনারা বলেছেন? এই নিয়ে আমরা বলেছি, এর আগেও আমরা 3 দিন এসেছি, কোনো কথা শুনেননি। এরা কোনো গেট তো খোলা হচ্ছে না, গেট না খোলা হলো অ্যাটলিস্ট কথাটা তো শোনা দরকার স্টুডেন্টদের, কিন্তু এরা কোনো কথাটাই শুনছে না, উল্টে চলে যাচ্ছে। हिंदू जागरण मंच की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे जुल्म के खिलाफ आसनसोल में कोर्ट के पास रैली निकाली गई और एसडीओ को अर्जदाद सौंपी गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, आप रहो, आराम से रहो, आराम से जियो, खुशी मनाओ। मगर आप हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर आघात नहीं कर सकते। ये जब तक होगा हम सभी एक साथ मिलकर इसका प्रोटेस्ट करेंगे, प्रतिवाद करेंगे। मैं आसनसोल के इस प्रोग्राम के मैं चाहता हूँ जब जब हिंदुओं को अत्याचार होगा, इस देश का लाल, हिंदुओं का लाल अपना छाती चौड़ा करके इसका प्रतिवाद करेगा। भारत माता की সমর্থন করেছে এবং তার জন্য আমাদের প্রতিটি হিন্দুকে জানতে হবে এবং প্রতিটি হিন্দুকে আওয়াজ তুলতে হবে। गोविंद नगर NH2 के पास टैंकर पलटने से घंटों जाम लग गई। सूत्रों की माने तो टैंकर से साबुन बनाने का केमिकल इस हादसे की वजह कर सड़क पर बिखर गया। कुछ लोग इसे डालडा समझकर उठा ले गए। केमिकल गिरने की वजह कर सड़क पर फिसलन हो गया, जिसे बालू के जरिए कम करने की कोशिश की गई।
नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।